प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चाहते भारत के नंबर 1 एवं सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विद्याकुल परिवार में। मैं आजादी सर आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप थंबनेल देख लिए होंगे और आप में से मैक्सिमम बच्चे हैं जो इस बार 2027 में बिहार बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। निश्चित तौर पर हर एक स्टूडेंट की एक चाहत होती है, सबके मन में एक जिज्ञासा होती है कि हमारा बेहतरीन रिजल्ट आए, हम बेहतरीन तरीके से स्कोर कर पाए और अपने जिले का नाम रोशन कर पाए, अपने स्टेट का नाम रोशन कर पाए, अपने माता पिता और अपने पेरेंट्स और अपने गुरुजनों को गौरवान्वित महसूस करा सके। उसके लिए हमें टॉपर बनना पड़ेगा और टॉपर बनने का सपना तो हर एक विद्यार्थी का होता है। तो टॉपर बनने की जो शुरुआत होती है वह एक दिन में नहीं होती है, मगर एक दिन से होने के बाद एक दिन तक जाती है। यानी कि एग्जाम तक आप अपने आप को अगर कंप्लीट पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप टॉपर बन सकते हैं। टॉपर कहीं अलग से नहीं आते हैं। तो आज की इस वीडियो में 5-10 मिनट वीडियो आप सभी लोग बने रहिएगा और आज हम बात करेंगे कि हम टॉपर कैसे बने या इसके पहले जो टॉपर्स बने हैं उनकी क्या रणनीतियां रही हैं, उसी मुद्दे पर हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, बस बने रहिएगा और हम बात करते हैं कि आप 27 में टॉपर कैसे बन सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखेंगे, किन बातों से आप परहेज करेंगे जिससे कि आपके टॉपर बनने की राह आसान हो जाएगी। आइए देखते हैं भाई, ठीक है। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हैं कैसे बने टॉपर, तो हम यहां पर देखिए आपको बताने का प्रयास किए हैं कि लक्ष्य निर्धारित करें। पहले आपके मन में क्या होना चाहिए पहले बेटा कि आपको क्या करना, आपको टॉपर बनना है, ठीक है। क्या करना, आपके मन में ये जिज्ञासा होनी ही चाहिए कि आपको टॉपर बनना है, क्योंकि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। मन में अगर मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। तो ठान लीजिए, लक्ष्य बना लीजिए अपना टारगेट कि हमें टॉप करना ही करना है और खुद को मोटिवेट करिए। आपको आपसे ज्यादा मोटिवेट कोई नहीं कर सकता, आपको खुद से मोटिवेट होना होगा। और आप अगर खुद से मोटिवेट होते हैं बेटा तो यह आपके लिए ही हितकारी होता है, क्योंकि दूसरा कोई कुछ समय तक के लिए मोटिवेट कर सकता है, मगर आपको अपने आप से मोटिवेट करने के लिए आपके अंदर वो पावरफुल होनी चाहिए। अभी से शुरू करें स्मार्ट पढ़ाई और टॉपर बने। अभी से, यानी कि देखिए शुरुआत छोटी ही करिए मगर करिए, शुरुआत आज से ही करिए मगर करिए, क्योंकि आपको शुरुआत करना होता है। अगर आप शुरुआत नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मुसीबत में आ जाते हैं। तो आपको शुरुआत करना होगा और अभी से शुरुआत करना होगा। कहते हैं ना कि काल करो सो आज करो, और अभी से करो। तो अभी से आप अपने इस मुहिम की शुरुआत कर सकते हैं और टाइम टेबल बनाइए। सबसे बड़ा चीज होती है टाइम टेबल। ऐसा नहीं कि जब मर्जी उठे पढ़ लें और उसके बाद नोट्स वगैरह बना लें, ऐसा नहीं। जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं तो बेटा टाइम टेबल होता है ना, कि जैसे डेली अगर हम आपको 7 बजे सुबह मिलेंगे तो मिलेंगे, शाम को 6 बजे मिलेंगे तो मिलेंगे, होता है ना। तो टाइम टेबल जरूरी होता है पढ़ाने के लिए और पढ़ाने के लिए, दोनों के लिए। तो आप अपना क्या करिए, रोज का एक शेड्यूल बनाइए और फॉलो करिए, ठीक है। रोज का शेड्यूल बनाइए और उसको फॉलो करिए कि भाई इतने घंटे हमको पढ़ना है, ये चीजें पढ़नी है और इतना पढ़ना है, ठीक है। और हर विषय को समय दीजिए। जितने भी विषय हैं आपके पास उन सभी विषय को समय देने की आप करेंगे काम, ठीक है। समय देने का मतलब ये होता है कि आपके पास जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए। आप कई पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और कहिए कि नहीं, हाँ यहां से क्या चीजें बनेंगी, कैसे जाएंगी। तो ये चीजें आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है भाई, क्योंकि आप अगर टाइम टेबल नहीं बनाए रहेंगे तो कभी पता चलेगा कि ज्यादा हिस्ट्री पढ़ लिए तो पॉलिटी छूट गया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिए तो ज्योग्राफी छूट गया। ऐसे नहीं करना है, आपको इस पर गहन अध्ययन करना, अपना सटीक और समय निर्धारित करना है, शेड्यूल बनाना है, जिससे कि आप पढ़िए, आराम से पढ़िए। अगर आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं तो उसमें पॉलिटिकल ही पढ़िए, बाकी सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट ही पढ़िए। मतलब आप अपने नियमित रहिए। डिसिप्लिन सफलता की पहली सीढ़ी होती है, डिसिप्लिन, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके भाई। और उसके बाद एनसीईआरटी और बोर्ड किताबें। देखिए सबसे पहले आप सभी किताबों को मजबूत करें, हर लाइन को समझ कर पढ़ें। जैसे हम जानते हैं कि हम लोग को एनसीईआरटी हमारी चलती है और एनसीईआरटी चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। और जैसे हमारी बुक होती है, जैसे हम अगर बात करते हैं तो बिहार बोर्ड का बीएससी भी हमारा एनसीईआरटी पर ही डिपेंड होता है। जैसे आपके पास जैसे पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, साइकोलॉजी हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, हिंदी इंग्लिश हो गई, अलग अलग बुक हैं। निश्चित तौर पर सभी बच्चों के पास अलग अलग बुक है। तो इन अलग अलग बुक की अगर हम बात करते हैं तो इन अलग अलग बुक में आप ये देखते हैं कि सब में अलग अलग पार्ट होता है, अलग अलग टॉपिक्स होती हैं। तो सबको कैसे कवर करना है बेटा, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी हो जाती है, जिस जिम्मेदारी का निर्वहन खुद स्वयं आपको करना होता है। इसमें कोई दूसरा नहीं बताएगा कि नहीं आप अब बैठिए पढ़िए, क्योंकि कोई कितना देर तक आपको बताएगा। जैसे हम ये बता रहे हैं, ये वीडियो अगर आपको लेकर आ गए हैं तो इस वीडियो को लाने का यही उद्देश्य था कि आप क्या करिए,
आप जैसे एक बार शेड्यूल बना लीजिए, हम एक बार के लिए शेड्यूल दे देंगे, वही शेड्यूल आप फॉलो करते हैं तो आप निश्चित तौर पर टॉपर बन जाते हैं। अब डेली आपके घर तो हम आएंगे नहीं, उठाएंगे नहीं कि नहीं भाई उठो और चलो ये करो वो करो, ऐसा तो होगा नहीं, है कि नहीं। तो ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं रिवीजन स्ट्रेटजी, ठीक है। साप्ताहिक और मासिक रिवीजन करें, ठीक है। साप्ताहिक यानी कि आपने वीकली आपको एक टेस्ट करते रहना कि नहीं आपने इस सप्ताह में क्या पढ़ा है, आपकी क्या चीजें हैं, कैसी चीजें हैं, तो उस पर आपको फोकस करना होगा, ये देखना होगा, है कि नहीं। तो ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके भाई, ये आपके लिए जरूरी हो जाता है, जिसमें कि आप ये देख पाते हैं कि आपने एक हफ्ते में क्या पढ़ा है, क्या कितना पढ़ा है और आपका कितना तैयार हुआ है, और पिछले सप्ताह की अपेक्षा इस सप्ताह हमने कितना बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, या अगर कमी रह गई है तो कहां पर रह गई है। एक सप्ताह में आप ये जो पढ़े होंगे ये इन चीजों को उसमें आप देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होता बेटा, है ना। क्लियर है बात। छोटे छोटे नोट्स बनाइए, कहते हैं ना कि किसी भी चीज की शुरुआत छोटे से ही होती है, तो छोटे छोटे अपना नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए, कोई समस्या नहीं होगी। नोट्स छोटा हो अच्छा हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, सुंदर हो, की पॉइंट्स हो उसमें। छोटा नोट्स का मतलब ये होता है कि भाई कोई छोटी कॉपी ले लिए नहीं, उसमें की पॉइंट्स होगा, मेन पॉइंट होगा, जो मेजर पॉइंट होती हैं, जिसके माध्यम से आप टॉपर बनते हैं, और टॉपर्स ऐसे ही नोट्स भी बनाते हैं, ठीक है भाई। पिछले साल के प्रश्न पत्र देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये तो आपको करना ही करना है, अगर ये नहीं करते हैं भाई तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। पिछले साल के प्रश्न को देखिए और पुराने पेपर हल करिए और एग्जाम पैटर्न को समझिए। पीवाईक्यू देखने से एक फायदा ये होता है कि आप जब पीवाईक्यू देख रहे होते हैं तो आप ये देखते होंगे कि पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है क्वेश्चन पूछने का, क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस ट्रेंड को फॉलो जब आप करते हैं तो वहां पर एक चीज आपको देखने को मिल जाती है कि जैसे आपने क्वेश्चन जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपने इसके पहले वाली वीडियोस में या इसके पहले के किसी टीचर्स ने पढ़ाई है तो वो बात हमें समझ में आई, तो उसको हम अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं। या फिर जैसे कि ट्रेंड है, आयोग ने कैसे पूछा क्वेश्चन, कैसे पूछ रहा है, और ये भी होता है कि इस बार कैसे पूछ सकता है, ये भी होता है कि इस बार कैसे पूछ सकता है। तो ये चीजें होती हैं बेटा, ये चीजें होती हैं जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बात, कहेंगे यस सर क्लियर है एकदम। देखिए बेटा बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बता रहे हैं जो टॉपर्स अक्सर करते हैं इन सारी चीजों को। और लिखने की प्रैक्टिस, भाई अगर आपको टॉपर बनना है तो एक बात ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, लास्ट में कमेंट जरूर करिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। एकदम मतलब ये समझिए की पॉइंट्स बता रहे हैं, टॉपर बनने का ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, ये टॉपर बनने का ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आपका लिखने में दिलचस्पी नहीं है, अगर लिखावट सही नहीं कर रहे हैं, तो आप ये भूल जाइए कि आप टॉपर बनने के लिए तैयार हैं, नहीं। क्योंकि जब तक आप सब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं करते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं बेटा सब्जेक्टिव की, तब तक आप टॉपर बनने का सपना छोड़ दीजिए। क्योंकि इससे स्पीड ऑफ प्रेजेंटेशन आपको देखें सुधारने की आवश्यकता होती है, क्योंकि निश्चित समय होता है आपके पास, एग्जाम में निश्चित समय होता है, 2 ही घंटे का समय होता है, और उसी 2 घंटे में आपको सब कुछ कर लेना होता है, ठीक है। 2 आवर्स होते हैं और इसी 2 आवर्स में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये प्रैक्टिस करने से होता है, अभ्यास करने से। देखिए अभ्यास करते हैं, करत करत अभ्यास है जड़मत हो सुजान, आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, उससे ये फायदा होगा कि एक दिन आप कहते हैं ना कि प्रैक्टिस क्या करती है, इंसान को एकदम परफेक्ट बना देती है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे, इससे स्पीड भी बनेगी और परफेक्ट बनते जाएंगे। और देखिए भाई स्वास्थ्य बहुत जरूरी है ना, क्यों कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो शरीर स्वस्थ होगी तभी स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा हमारा। तो उसके लिए बहुत भरपूर कम से कम 6 घंटा तो नींद ले ही लीजिए, कम से कम 6 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा, ज़्यादा कभी मत लीजिएगा, 6-7 घंटा बहुत होती है पर्याप्त नींद लेने के। और हेल्दी खाना खाइए, ब्रेक जरूर लीजिए, हेल्दी खाना खाइए, बढ़िया खाना खाइए, ऐसा नहीं कि जो मर्जी आया खाते गए, कम खाइए, अच्छा खाइए, और पानी खुद दबा के पीजिए। इस समय तो गर्मी का माहौल है, इसमें तो पानी जितना पियेंगे अच्छा ही अच्छा है। और हेल्दी खाना खाइए, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिए, और हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें। एक ऐसा नहीं कि चलो भाई आज सर जी की वीडियो देखिए पूरा मोटिवेट हो गया, आज 18 घंटा खींच देते हैं, फिर उसके बाद 1 हफ्ता तक सो रहे हैं, नहीं। आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे बढ़ते जाइए, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे, उसके बाद खुद ब खुद आप ऑटोमेटिक बेहतर तरीके से अपने आप को परफेक्ट बना ले जाएंगे, और प्रैक्टिस बन जाएगी, दिनचर्या बन जाएगी। तो आप 1 घंटे को 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक उसको कन्वर्ट कर ले जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है,
ठीक है, कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। आप कंसिस्टेंसी की बात अगर करेंगे, कंसिस्टेंसी की अगर बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी की मतलब ये हो जाता है कि आप निरंतरता बनाए रखिए, कंसिस्टेंट रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहिए और सफलता के लिए धीरे धीरे चलते रहिए। भले ही कछुआ की चाल चलिए मगर चलते रहिए, रुकना मना है, रुकना मना है बेटा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर यही बात हम आपको बताने की कोशिश करें हैं। और अंतिम टिप, खुद पर भरोसा करिए। कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। खुद से अगर जीत लिए तो जिन दुनिया जीत गए। और निश्चित तौर पर आपको खुद पर भरोसा रखना। यस, वी कैन डू इट, हम इसे कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हम ये टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि टॉपर किसी आसमान से नहीं आते हैं और ना ही टॉपर किसी नीचे से आते हैं, किसी पेड़ पर नहीं लगते। टॉपर हमारे आप से ही बनते हैं और हमारे आप जैसे ही होते हैं। तो यस, हम भी बन सकते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा और निश्चित तौर पर आप भी टॉपर बन जाएंगे, आप भी टॉपर बन जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप कि थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ा छोटी ही थी, जितना हमने इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिया बहुत अच्छी थी। इसमें बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी आपको, अगर आप इसका अनुसरण करते हैं तो अभी ठीक ठाक समय आपके पास है। फरवरी आते आते आप अगले 8 महीना में अपने आप को परफेक्ट बना ले जाएंगे और अगले टॉपर आप बनेंगे। तो एक बार कमेंट में जरूर बताइए क्या आप टॉपर बनने के लिए तैयार हैं, क्या आप मेहनत कर रहे हैं। जरूर कमेंट करिएगा, हम कमेंट पढ़ते हैं, लाइक भी करते हैं, रिप्लाई भी करते हैं। और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और लाइक जरूर करिएगा, हम इंतजार करेंगे। फिर ऐसी वीडियो क्या अगर आपको आगे चाहिए मोटिवेशन के लिए, अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर ऐसे ही किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे और किस टॉपिक पर चाहिए आपको वीडियो वह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसी टॉपिक पर लाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।